Start with the name of Allah who is most gracious and most merciful. आज हम पढ़ेंगे ABGs। ABGs का एब्रीवेशन क्या है? ABGs का एब्रीवेशन है आर्टियल ब्लड गैसेस। आर्टियल ब्लड गैसेस का क्या मतलब है? हमारे पास टू टाइप के ब्लड वेसल होते हैं, एक आर्टरीज होते हैं, दूसरा वेंस। आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड को लेके जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी तक लेके जाते हैं, और जो वेंस है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर हार्ट तक लेके आते हैं। तो जो हमारे पास जो आर्टरीज में ब्लड है और इसमें गैसेस की जो मकदार है, इसको हम कहते हैं ABGs। ABGs को समझने के लिए तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 pH, नंबर 2 HCO3 यानी बाइकार्ब, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 1 pH, ब्लड का जो नॉर्मल pH है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक है। अगर ये pH ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है ये अल्कलोसिस है, याद रखना। अगर pH जो है 7.35 से कम हो रहा है तो ये है एसिडोसिस की तरफ जा रहे। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ये याद रखना पड़ेगा। अगर pH किसी भी जगह पे ज़्यादा हो रहा है तो वो अल्कलोसिस की तरफ जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो ये एसिडोसिस की तरफ जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं बाइकार्ब्स। बाइकार्ब जो है ये हमारा किडनी मेंटेन करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक, और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 22 से 26 तक है। नंबर 3 पे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारा लंग्स मेंटेन करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 35 से लेकर 45 तक है। अब हम पढ़ेंगे कि pH और रिस्पायरेटरी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिलेशन है, pH और मेटाबॉलिक यानी HCO3 बाइकार्ब का क्या रिलेशन है। रोम का मतलब है रिस्पायरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल, यानी pH और रिस्पायरेटरी का ऑपोजिट रिलेशन है। अगर pH ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, अगर pH कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। इसकी इन दोनों की अपोजिट रिलेशन है। मेटाबॉलिक यानी बाइकार्ब और pH का क्या रिलेशन है, इन दोनों का इक्वल है। अगर pH ज़्यादा होगा तो बाइकार्ब भी ज़्यादा होगा, अगर pH कम होगा तो बाइकार्ब भी कम होगा। अभी हम आते हैं एसिडोसिस अल्कलोसिस की तरफ। पिछले स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि एसिडोसिस तब होगा जब pH कम होगा, जब pH ज़्यादा होगा तो अल्कलोसिस होगा। अगर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस की बात करते हैं तो pH ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। अगर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की बात करते हैं, एसिडोसिस में क्या होगा, pH कम होगा, तो रिस्पायरेटरी है तो pH कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होंगे। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एसिडोसिस की बात आते हैं, pH जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब अल्कलोसिस है। अगर इसके साथ बाइकार्ब भी ज़्यादा है तो क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अगर pH कम है इसका मतलब ये है कि एसिडोसिस है। अगर इसके साथ बाइकार्ब्स कम है तो इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अभी हम बात करते हैं कंपेंसेशन। pH की जो कंपेंसेशन है वो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं कंपेंसेशन: कंप्लीट कंपेंसेशन, अनकम्पेंसेशन, पार्शियल कंपेंसेशन। अगर आप क्लिनिकल साइड पे काम करते हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात आते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगी। कंप्लीट कंपेंसेशन में क्या होगा, pH नॉर्मल होगा, 7.35 से 7.45 तक होगा। वैल्यू जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब जो है वो एबनॉर्मल होंगे, या तो कम होंगे या तो ज़्यादा होंगे। ये हो गया कंप्लीट कंपेंसेशन।
pH नॉर्मल, वैल्यू एबनॉर्मल। नंबर 2, अनकम्पेंसेशन में क्या होगा, pH एबनॉर्मल होगा, यानी 7.35 से कम होगा और 7.45 से ज़्यादा होगा। तो pH एबनॉर्मल होगा, वैल्यू जो है वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बाइकार्ब्स है, वो अपने नॉर्मल वैल्यू में होंगे। यानी अनकम्पेंसेट में क्या होगा कि जो pH है वो एबनॉर्मल होगा, वैल्यू नॉर्मल। थर्ड पे आते हैं पार्शियल कंपेंसेशन। पार्शियल कंपेंसेशन में ये होगा, जो हमारे पास pH है, जो बाइकार्ब्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तीनों क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे, अपने नॉर्मल वैल्यू नहीं होंगे। तीनों चीज़ इसमें एबनॉर्मल होंगे पार्शियल कंपेंसेशन। थैंक यू सो मच।